अपनों के दिए जख्म जब दिल में उतर जाएं तो इंसान गैरों के जुल्म भी भूल जाता है। शोहर की मौत के बाद मारिया को तसल्ली देने के बजाय अपने ही रिश्तेदारों ने उसे मनहूस कहकर तोड़ दिया, मगर गुड़िया बाजी अपनी बहन के लिए चट्टान बनकर खड़ी हो गईं। लेकिन क्या वो मारिया को इस आजमाइश से बचा पाएंगी? एक ही पेट से जन्म लेने वाले खूनी रिश्ते उतने घटिया हो सकते हैं, ये तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। गुड़िया बाजी के ये अल्फाज सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। अपनी बेवा बहन के सर पर हाथ रखने की बजाय तुम लोग तंज के तीर चला रहे हो। नाजने को तो मौका मिल जाता है, वो मोहल्ले की औरतों से मिलकर बातें करती है कि मारिया तो है ही मनहूस, औरतें भी हाँ मैं हाँ मिलाती हैं। हाँ भाई, शादी के पहले दिन ही अपने शौहर को नगल गई। ऐसी लड़कियों के तो साये से भी बचना चाहिए। गुड़िया बाजी जब ये बातें सुनती है तो उसका दिल कट कर रह जाता है। खुदा का खौफ करो, तुम लोग भी बहन बेटियों वाली हो। अगर तुम्हारी बेटी के साथ ये सब कुछ हो जाए तो क्या करोगी? अल्लाह ताली के मामलात में दखल अंदाजी करना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आप लोग हमारे जख्मों पर मिरहम नहीं रख सकती तो फिर यहाँ से चली जाएं। उधर मारिया की सास भी कुछ कम नहीं है। मारिया को अली का आखिरी दीदार करने के लिए इजाजत नहीं होती। जैसे ही मारिया आगे बढ़कर अली को देखने की कोशिश करती है तो उसकी सास उसका हाथ झटक देती है। पीछे हट जाओ, तुम्हारी मनहूसत के साए मेरे बेटे को निगल गए। उससे तो अच्छा था कि तुम मर जाती। एक माँ के दुख को तुम नहीं समझ सकती। तुम मेरे अकलूते बेटे को निगल चुकी हो। मारिया तो जैसे सुन हो जाती है, जिंदा लाश बनकर खड़ी रहती है। गुड़िया बाजी आगे बढ़कर अपनी बहन को गले से लगाती है और कहती है कि खुदा का खौफ करें, उसमें मेरी बहन का कोई कसूर नहीं है। आप उसे क्यों बातें सुना रही हैं? आप समझदार होने के बावजूद भी ऐसे अल्फाज मुन्हा से निकाल रही हैं कि जो हमारी रूह तक को छलनी कर रहे हैं। मारिया की सास तंज के तेर चलाने से बाज नहीं होती। मेरे बेटे की मौत की ज़िम्मेदार तुम्हारी बहन है। सच्ची बातें कड़वी होती हैं। न मेरा बेटा तुम्हारी बहन को पसंद करता और न आज अपनी जान की बाजी हारता। उधर नाजनीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। शारक कुछ लम्हे के लिए तो अपनी बहन को इस हाल में देखकर दुखी हो जाता है, लेकिन बाद में वही शारक उनके फेर लेता है। गुड़िया बाजी अंदर से टूट जाती है। एक बहन का दुख क्या होता है उससे बढ़कर कौन जान सकता है। उमर और आफिया दोनों मिलकर बाजी और मारिया को तसल्ली देते हैं, उनका सहारा बनते हैं, लेकिन नाजनीन को ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो सारा इल्जाम उमर पर लगा देती है। ये सारा क्या धरा उमर का है, उसी ने अली को कत्ल किया है। गुड़िया बाजी के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। तुम क्या बक रही हो? तुम होश भी है? नाजनीन कहती है कि मुझे, मैं बिल्कुल होश में हूँ। फिर यह अब से ऊँखें जो चोरा रहा है, अगर उसने उनको नहीं मारा तो फिर यह अपनी सफाई में कुछ बोल क्यों नहीं रहा? उमर कहता है कि मैं इतना बेहस नहीं हूँ कि अपने हाथों से ही अपनी बहन का सहाग उजाड़ दूं। आप बात करने से पहले सोच लिया करें। ये शारक और हमजा भाई का भी काम हो सकता है, क्योंकि उस घर के बंटवारे की उन्हें ही जल्दी थी। अब नाजनीन मुना के खाकर वहां से चली जाती है, लेकिन ये नहीं जानती कि जो लोग दूसरों के लिए कुनवा खोदते हैं खुद ही उसमें गरते हैं, क्योंकि रानी पर हकीकत खुल चुकी है। नाजनीन कमरे में बैठी किसी से बात कर रही थी तो रानी सुन लेती है और फौरा जाकर बलाल से कहती है कि मुझे तो लगता है कि नाजनीन का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। बलाल जो कि पहले ही मौके की तलाश में रहता है और कहता है कि शक तो मुझे भी था, लेकिन अब यकीन हो चुका है। उस नागिन को रंगे हाथों पकड़ना होगा, तभी तो शारक भाई को हम पर यकीन आएगा और वो उसे धक्के देकर इस घर से निकाल देगा। उधर मारिया तो बिल्कुल ही गुमसुम हो जाती है। एक तरफ उसे अली के मरने का गम होता है तो दूसरी तरफ लोगों की तंजिया बातें उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। गुड़िया बाजी के गले लगकर खूब रोती है कि मेरा नसीब इतना खराब हो सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं वाकया मनहूस हूँ।